स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प कहानी के कुछ हिस्सों पर नजर डाल रहे हैं। इसका शीर्षक है सिंगल सलमाज अरेंज्ड पाथ एंड लंदन लव। हाँ, ये कुछ अंश हैं जो कहानी की एक शुरुआती तस्वीर पेश करते हैं। तो आज का इरादा क्या है? हमारा मकसद है कि इन अंशों से कहानी की बुनियाद को समझें। बिल्कुल, और जो मुख्य किरदार हैं उनसे मिलें, उनकी परतों को खोलें। और वो जो कश्मकश है जो कहानी के बिल्कुल सेंटर में है उसको जानने की कोशिश करें। हाँ, देखते हैं ये शुरुआती इशारे हमें कहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें सबसे पहले ले जाती है लखनऊ शहर और यहाँ हमारी मुलाकात होती है सलमा रिजवी से। कहानी के अंश बताते हैं कि वो 33 साल की हैं। हाँ, और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हैं, अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा। जैसे कहा गया है, कॉर्नरस्टोन ऑफ हर फैमिली। पहली नजर में तो ये एक काफी सशक्त तस्वीर लगती है। बिल्कुल, और यही बात इसे और कॉम्प्लेक्स बनाती है। सलमा की ये आत्मनिर्भरता, ये पेशेवर पहचान, हाँ, जो आज के जमाने में इतनी मायने रखती है, उसके अपने सोशल सर्कल में जैसे किसी गिनती में ही नहीं है। अच्छा। कहानी के ये टुकड़े बार बार इसी बात पे जोर देते हैं कि परिवार और रिश्तेदारों की नज़र में उसकी सबसे बड़ी पहचान, या शायद कहें कमी, उसका स्टेटस है। हाँ, उसका स्टेटस, स्टिल सिंगल, 33 की उम्र में अविवाहित होना। हाँ, ये स्टिल सिंगल वाली बात बहुत उभर कर आती है इन अंशों में। ऐसा लगता है हर फंक्शन, हर त्योहार, हाँ, हर मेल मिलाप एक तरह का रिमाइंडर बन जाता है। एक अनकहा ताना शायद। कहानी इशारा करती है कि उसकी सारी मेहनत, उसकी आज़ादी, सब कुछ इस एक लेबल के नीचे दब जाता है कि वो सेटल नहीं है, अस्थिर है। ये एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है ना? एक तरफ वो परिवार की रीढ़ है और दूसरी तरफ उन्हें ही अधूरा समझा जा रहा है। और ये सिर्फ एक पर्सनल मामला नहीं रहता, ये धीरे धीरे एक सामाजिक दबाव बन जाता है। परिवार की इज्जत से जुड़ जाता है। हाँ, परंपराओं से। कहानी के अंश बताते हैं कि इसी लगातार बढ़ते दबाव के चलते परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए और शायद रोज रोज के सवालों से बचने के लिए भी। हाँ बिल्कुल, सलमा आखिरकार एक अरेंज मैरिज के लिए हाँ कह देती है। तो यहाँ व्यक्तिगत इच्छा पर वो सामाजिक कर्तव्य हावी हो जाता है। पारिवारिक सम्मान, परिवार उसे सुरक्षित देखना चाहता है, सेटल देखना चाहता है, और शादी इसका सबसे मान्य रास्ता माना जा रहा है। तो फिर इस अरेंज मैरिज के समीकरण में लड़का कौन है? कहानी हमें सिकंदर से मिलवाती है। हाँ, सिकंदर, जिसका किरदार श्रेयस तलपड़े निभा रहे हैं। उससे कैसे पेश किया गया है? मतलब स्रोत बताते हैं कि वो सुरक्षा, परंपरा, जिम्मेदारी, इन सब का प्रतीक है। बिल्कुल, एपिटोम ऑफ अ सिक्योर, ट्रेडिशनल एंड रिस्पॉन्सिबल ग्रूम। भरोसेमंद है, परिवार और रिवाजों का सम्मान करता है। ऐसा लगता है जैसे वो उन सभी बॉक्सेस को टिक करता है जो सलमा का परिवार एक दामाद में देख रहा होगा। सही कहा, सिकंदर उस रास्ते का प्रतीक है जो जाना पहचाना है, सेफ है और समाज को मंजूर है। और लखनऊ में शादी की तैयारियां जोरों पर है। एक पारंपरिक लखनऊ की शादी का माहौल, पूरा माहौल बन रहा है। और सलमा, कहानी के अंश कहते हैं कि वो इस पूरी प्रक्रिया में चुपचाप शामिल है, स्वीकार कर रही है इसे। हाँ, शायद इसे अपना फर्ज मान रही है, परिवार के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका, जैसा स्रोत में कहा गया है, पाथ ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पेक्ट। एक तरह से उसकी मौजूदा जिंदगी का लॉजिकल अगला कदम लगता है अगर बाहर से देखें तो। हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक बात सोचने वाली है। सलमा जो इतनी आत्मनिर्भर है, जिसने अपनी जिंदगी के शायद कई फैसले खुद लिए होंगे, हाँ, वो अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में इतनी पैसिव क्यों नजर आ रही है? क्या ये सिर्फ बाहरी दबाव है? या शायद कहानी ये भी इशारा करती है कि उसके अंदर भी कहीं स्थिरता या सेटल होने की एक दबी हुई इच्छा थी, जिससे ये अरेंजमेंट पूरा करता दिख रहा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये शुरुआती अंश इस पर सीधा जवाब तो नहीं देते, पर ये जरूर दिखाते हैं कि सलमा का किरदार जटिल है। हो सकता है लगातार दबाव झेलते झेलते उसने खुद भी इस रास्ते को ही सबसे प्रैक्टिकल मान लियो। या जैसा आपने कहा, स्थिरता की एक अवचेतन इच्छा भी हो सकती है। हाँ, लेकिन जो ज्यादा साफ है वो ये कि ये चुनाव पूरी तरह से उसका अपना नहीं लगता। ये एक सामाजिक ढांचे के तहत लिया गया कदम ज्यादा महसूस होता है। बिल्कुल, पारिवारिक अपेक्षाओं के तहत। सिकंदर उस पारंपरिक सुरक्षा का प्रतीक है जो शायद उसे व्यक्तिगत तौर पर अपील ना भी करे, पर सामाजिक तौर पर सही माना जाता है। ठीक है, तो कहानी एक तयशुदा रास्ते पे बढ़ रही थी। लखनऊ, शादी, सिकंदर, कर्तव्य। हाँ, लग तो यही रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक अनपेक्षित मोड़ आता है जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। हाँ, यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं।
शादी की धूमधाम और तैयारियों के बीच सलमा को अपने काम के सिलसिले में अचानक लंदन जाना पड़ता है। हाँ, और ये कोई प्लान छुट्टी नहीं है, ये एक जरूरी, कहानी के शब्दों में मैंडेटरी वर्क ट्रिप है। ये उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव है। पहली बार विदेश यात्रा, पहली बार अपने शहर, अपने परिवार और उनकी उम्मीदों के उस घेरे से इतनी दूर। और लंदन का अनुभव उसके लिए कैसा रहता है? कहानी के अंश बताते हैं कि ये उसके लिए एक बिल्कुल अलग दुनिया है। हाँ, उसे वहाँ आज़ादी का एहसास होता है, एक नए किस्म के आत्मविश्वास का। स्रोत इसे एक्सिलरेटिंग कहते हैं, मतलब जबरदस्त, ताजगी और रोमांच भरा अनुभव। ऐसा लगता है जैसे लखनऊ का वो सिंगल सलमा का लेबल वहीं पीछे छूट गया हो। लंदन में वो सिर्फ सलमा है। हाँ, एक प्रोफेशनल महिला, एक बड़े आधुनिक मल्टीकल्चरल शहर में। वहाँ कोई उसे उसके मैरिटल स्टेटस से नहीं आंक रहा। लखनऊ का जो सामाजिक दबाव था, जो हर पल उसे उसकी कमी का एहसास दिलाता था, वो लंदन के भीड़ और अनोनिमिटी में जैसे घुल जाता है। ये जगह का बदलाव उसके लिए एक साइकोलॉजिकल रिलीफ लेकर आता है। हाँ, उसे शायद पहली बार खुद को सिर्फ अपने नजरिए से देखने का मौका मिलता है, दूसरों की उम्मीदों के चश्मे के बिना। और इसी बदली हुई मानसिक अवस्था में, इसी नए माहौल में उसकी मुलाकात होती है एक और शख्स से, मीत। हाँ, मीत। सनी सिंह इस किरदार को निभा रहे हैं। कहानी उसे कैसे पेश करती है? सिकंदर का बिल्कुल उलट, बिल्कुल विपरीत। जहां सिकंदर परंपरा और स्थिरता का प्रतीक था, वहीं मीत आधुनिकता, बेबाकी, जिंदादिली का प्रतीक है। कहानी के शब्द हैं चार्मिंग, स्पॉन्टेनियस, मॉडर्न। आकर्षक है, सहज है, शायद थोड़ा लापरवाह भी। वो उस तरह की जिंदगी और रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है जो शायद सलमा ने सोचे भी नहीं थे, या सोचने की हिम्मत नहीं की थी शायद। और उनके बीच क्या होता है? कहानी बताती है कि एक तेज, जुनून भरा रोमांस शुरू हो जाता है। हाँ, पैशनेट वर्ल्डविंड रोमांस कहा गया है इसे, मतलब बहुत तेजी से पनपने वाला रिश्ता। इसमें मजा है, उत्साह है, और शायद वो इमोशनल कनेक्शन है जो सलमा को सिकंदर के साथ महसूस नहीं हो रहा था। बिल्कुल। कहानी कहती है कि इस रिश्ते से सलमा का वो हिस्सा जाग उठता है जिसे वो शायद खुद भी भूल चुकी थी, या दबा चुकी थी लखनऊ की जिम्मेदारियों के बोझ तले। हाँ, और नतीजा वो मीत के प्यार में पूरी तरह पड़ जाती है। कहानी के शब्दों में, हेड ओवर हील्स। और यहीं आकर कहानी का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, जो अब तक शायद छुपा हुआ था, वो पूरी तरह खुलकर सामने आ जाता है। एक तरफ है लखनऊ, परिवार, जड़ें, सिकंदर के रूप में एक सुरक्षित भविष्य का वादा, और सबसे बढ़कर पारिवारिक कर्तव्य और सम्मान की भावना। और दूसरी तरफ है लंदन, जहां उसे आज़ादी का एहसास हुआ है, जहां मीत है, जिसके साथ उसे जुनून और खुशी महसूस हो रही है, और जहां व्यक्तिगत पसंद की, अपनी खुशी चुनने की संभावना है। कहानी के अंश इस अंदरूनी टकराव को बहुत इंटेंसिटी से दिखाते हैं। हाँ, एक जगह कहा गया है कि ये दोनों दुनियाएं, ये दोनों रास्ते उसके अंदर हिंसक रूप से टकराते हैं। वायलेंटली। ये हिंसक टकराव शब्द काफी मजबूत है। हाँ, ये दिखाता है कि ये कोई आसान दुविधा नहीं है, ये उसके वजूद को हिला देने वाला संघर्ष है। बिल्कुल। इसे दो पुरुषों या दो शहरों का चुनाव नहीं रह जाता। नहीं, ये दो अलग अलग जीवन दर्शन का चुनाव बन जाता है। दो अलग अलग तरह की खुशियों का, और शायद दो अलग अलग सलमा के बीच का चुनाव। हाँ, एक वो सलमा जो परिवार और समाज की उम्मीदों पर खरी उतरना चाहती है, और दूसरी वो सलमा जो अपनी व्यक्तिगत खुशी और इच्छाओं को जीना चाहती है, जिसे उसने हाल ही में लंदन में खोजा है। और इसी पॉइंट पर उसे शायद ये एहसास होता है कि सेटल होने का मतलब सिर्फ शादी कर लेना नहीं है। कहानी के अंश इशारा करते हैं कि वो सोचने लगती है कि ये स्थिति उसे अपनी खुद की असाधारण जिंदगी चुनने का मौका दे सकती है। ये सेटल होने की पारंपरिक परिभाषा से बहुत आगे की बात है। ये सिर्फ घर बसाना नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन बनाना है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे माहौल और अनुभव हमारे सेल्फ परसेप्शन और हमारी प्रायोरिटीज को बदल सकते हैं। हाँ, लंदन ने सलमा को एक नया नजरिया दिया। वहां वो किसी की बेटी या होने वाली पत्नी या अभी तक सिंगल औरत नहीं थी, वो बस सिंपली सलमा थी, जैसा स्रोत में कहा गया है। इस अनुभव ने उसे ये दिखाया कि शादी एक सामाजिक जरूरत के अलावा एक व्यक्तिगत चुनाव भी हो सकती है। सेटल होने की परिभाषा उसके लिए बदल रही है। हाँ, शायद अब उसके लिए सेटल होने का मतलब भारी सुरक्षा से ज्यादा अंदरूनी खुशी और संतुष्टि बन गया है। तो ये सब सुनने के बाद हम कहानी के इस पड़ाव पर कहाँ खड़े हैं? सलमा एक चौराहे पर है। बिल्कुल, दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई। एक तरफ लखनऊ की जानी पहचानी, सुरक्षित, लेकिन शायद थोड़ी घुटन भरी दुनिया,
जहां सिकंदर और परिवार की उम्मीदें हैं। और दूसरी तरफ लंदन की नई, रोमांचक, आजाद लेकिन शायद अनिश्चित दुनिया, जहां मीत और व्यक्तिगत खुशी की संभावना है। हाँ, ये अंश हमें ठीक इसी कश्मकश के बीच लाकर छोड़ते हैं। ये टुकड़े परंपरा और व्यक्तिगत इच्छा के बीच के उस सदियों पुराने तनाव को उजागर करते हैं, जिसे कई लोग, खासकर महिलाएं, अपने सांस्कृतिक संदर्भों में महसूस करती हैं। सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ कितना भारी हो सकता है और आत्मखोज की यात्रा कितनी अनपेक्षित हो सकती है, इसकी एक झलक हमें यहाँ मिलती है। ये सिर्फ सलमा की कहानी नहीं लगती, ये उन अनेक लोगों की कहानी का अक्स लगती है जिन्हें कभी न कभी कर्तव्य और अपनी दिली ख्वाहिशों के बीच चुनना पड़ता है। बिल्कुल, कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या इन दोनों के बीच संतुलन साधना संभव है, या हमेशा एक को दूसरे के लिए कुर्बान करना ही पड़ता है। हाँ, और ये अंश ये भी दिखाते हैं कि कैसे बाहरी हालात, जैसे लंदन की ये यात्रा, हमारे अंदर दबे हुए सवालों और इच्छाओं को सतह पर ला सकते हैं। सलमा का ये सफर सिर्फ लखनऊ से लंदन का नहीं है, ये उसके अंदर का भी सफर है, कर्तव्यपरायण बेटी से अपनी खुशी खोजने वाली महिला तक का। लेकिन ये सफर अभी मंजिल तक नहीं पहुंचा है, वो एक मुश्किल चुनाव के मुहाने पर खड़ी है। बिल्कुल। तो ये थी कहानी सिंगल सलमाज अरेंज्ड पाथ एंड लंदन लव के उपलब्ध अंशों की हमारी पड़ताल। हाँ, हमने देखा कि कैसे कहानी लखनऊ में शुरू होती है, जहां सलमा सामाजिक और पारिवारिक दबाव में सिकंदर से अरेंज मैरिज के लिए तैयार होती है, उसे अपना कर्तव्य समझकर, और फिर कैसे लंदन की एक अचानक हुई यात्रा उसकी जिंदगी में मीत को ले आती है, जो उसके दिल और दिमाग में एक नई कश्मकश पैदा कर देता है और उसे जीवन को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। कहानी के ये हिस्से हमें एक बेहद जरूरी और गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जो शायद कई लोगों की जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर आता होगा, कि जब सालों से निभाए जा रहे पारिवारिक कर्तव्य, समाज की गहरी जड़ें जमा चुकी उम्मीदें और एक अचानक मिली व्यक्तिगत आजादी और दिली इच्छाएं आमने सामने आ खड़ी हों, तो ऐसे फैसले में कौन से फैक्टर्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? क्या दिमाग दिल पर हावी होता है या दिल दिमाग की नहीं सुनता? ये चुनाव सिर्फ एक साथी का नहीं होता, ये चुनाव होता है पूरे जीवन पथ का। हाँ, एक जानी पहचानी सुरक्षा भरी राह का, या एक अनजाने, अनिश्चित पर शायद अपनी शर्तों पर जिए जाने वाले भविष्य का। ये दुविधा सिर्फ कहानी के किरदारों तक सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारे अपने जीवन के विकल्पों पर भी सोचने को मजबूर करती है।